नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जहां हम उन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिसमें कोई खबर होती है और खबर के बेस पे होता है मोमेंटम। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जल्द ही होने वाला है डी लिस्ट, और कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। जी हाँ, आईसीआई सिक्योरिटीज़ जल्द ही डी लिस्ट होने वाला है और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मर्ज होने वाला है। आपको पूरी बात बताएंगे, ये बताएंगे कि उसमें मोमेंटम क्यों आया, आपको क्या करना है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज शेयर में कैसा मूवमेंट देखने को मिला। तो आज जब ये खबर आई कि अब अप्रूवल मिल गया है तो उस पर 3.5% तक की आईसीआई सिक्योरिटीज़ के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। और इस गिरावट के बाद बात करें तो आज गिरते गिरते शेयर ने एक टाइम पे 837 का इंट्राडे में लो भी टच करते हुए नजर आया था। ये अगर आप कंपेयर करें तो 19 सितंबर की अगर बात करें तो तब शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। 922 के हाई का भी रिकॉर्ड हाई टच करते हुए शेयर नजर आया था, जिससे फिर अब 9% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो नंबर है 922 का, ये 19 सितंबर को देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद में अगर हम बात करें तो पूरे साल शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इस साल शेयर में 19% की तेज़ी देखने को नजर आई है। तो अब आपको बताते हैं कि पूरा आईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो पूरा मामला है इसमें अपडेट क्या है। देखिए, सबसे पहला अपडेट ये है कि आईसीआई सिक्योरिटीज़ को एनसीएलटी की अहमदाबाद ब्रांच से अप्रूवल मिल गया है डीलिस्टिंग प्रपोजल का। और एनसीएलटी ने इसके खिलाफ 2 इन्वेस्टर्स ने इसके अगेंस्ट दर्जी भी करी थी कि वो खुश नहीं थे डील से, उन्होंने अपोजिशन दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद ये डील पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसको अप्रूवल मिल गया है। और अप्रूवल कैसे होगा, इसमें शेयर स्वैप किया जाएगा, यानी आईसीआई सिक्योरिटीज़ को तो डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर्स हैं, उसके बदले आपको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे। किस रेशियो में, तो इस रेशियो में। अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के 100 शेयर्स हैं तो उसके बदले आपको आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर्स मिल जाएंगे। और इसको जो अच्छा खासा अप्रूवल भी मिलता हुआ नजर आया था जब इसको प्रपोजल्स को शेयर होल्डर्स के सामने लाया गया था, तो 93% से ज़्यादा, देखिए ऑलमोस्ट 94% के आसपास शेयर होल्डर्स ने इस डी लिस्टिंग के प्रपोजल को मंजूरी दी थी। और उसके बाद अगर पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो पब्लिक में लगभग 72% पब्लिक शेयर होल्डर्स भी इस पूरी डील के पक्ष में नजर आए थे। लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने आपको बताया कि कुछ रिटेल निवेशकों ने इसमें कुछ दिक्कतें भी करी थी, उन्हें अपोजिशन नजर आया था। पर वो सब होने के बावजूद भी अल्टीमेटली 19 जून 2023 को, यानी पिछले साल, इस पूरे प्रपोजल को आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने, इंटरनली जो बोर्ड है उसने इस पूरे प्रपोजल का अप्रूवल दे दिया था। तो अब बताते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो पूरा प्लान है उसको हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्यों कंसर्न जताए थे, तो देखिए, जो इन्वेस्टर्स ने कंसर्न जताए थे उसमें पहला था क्वांटम म्यूचुअल फंड, दूसरा था मनु ऋषि गुप्ता, और उन दोनों ने इस डीलिस्टिंग के प्रपोजल के अगेंस्ट दाखिल अर्जी की थी। उनका क्या कहना था, पहले देखते हैं कि इनका रिलेशन कितना है। क्वांटम म्यूचुअल फंड की खाली 0.08% होल्डिंग है और मनु ऋषि गुप्ता के 0.002% शेयर होल्डिंग। तो इसका मतलब दोनों में बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है। लेकिन उनका मानना था कि जो शेयर स्वैप का रेशियो है वो निवेशकों के पक्ष में नहीं है और उनको उससे फायदा नहीं होने वाला है। और कंपनी ने जो पूरा मनु ऋषि गुप्ता और क्वांटम म्यूचुअल फंड ने कंप्लेन जताई थी उसके अगेंस्ट कहा है कि उनको चुनौती दी। किस बेस पे, कंपनी का मानना ये है कि इन दोनों के पास कोई हक ही नहीं है जिसके बेस पे वो कंप्लेन कर सकें, क्योंकि अधिकार जो होता है वो होता है कि आपके पास कितनी शेयर होल्डिंग है। अगर आपके पास कम से कम 5% का डेट है या फिर 10% तक की शेयर में होल्डिंग है कंपनी में, तभी आप अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि मनु ऋषि गुप्ता और क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास तो 1% की भी होल्डिंग नहीं है, तो इस आधार पर कंपनी ने कहा है कि नहीं हो सकता। और ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 230 में कि इतनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तभी आप कुछ अपोजिशन या कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कंप्लेन करी कि उनके पीछे के रीज़न क्या थे। तो उनका सबसे पहले ये मानना था कि घोषणा के समय जो प्राइस था वो इशू प्राइस के थोड़े ही ऊपर कट करता हुआ नजर आया है। आईसीआईसीआई का प्राइस था 520 रुपीज़ का, मतलब इशू प्राइस। और अब अगर बात करें तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकल के आया उनकी बातों का कि जो शेयर स्वैप का रेशियो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के फेवर में नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूएशन से काफ़ी कम है और क्षमता की तुलना में अगर कीमत को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कम है। उसमें निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो आपको पूरा मामला आ गया समझ। लेकिन अब बताते हैं कि क्या एक्चुअली में वैल्यू कम है, जो शेयर रेशियो बन रहा है वो क्या फेवरेबल है या नहीं है। तो आपको एक टेबल से समझाते हैं जो अब आपके स्क्रीन के सामने आने वाली है। इस टेबल में आप देख सकते हैं जो आईसीआई सिक्योरिटीज़ है उसमें 100 शेयर्स मिलेंगे। तो आईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो करंट प्राइस है 842, उसके हिसाब से 100 शेयर्स की वैल्यू बनेगी 84,210। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 67, और अभी प्राइस क्या चल रहा है 1,240, यानी
टोटल वैल्यू जो आपको 67 शेयर्स की बनेगी वो होगी 83,880। लेकिन ICICI सिक्योरिटीज़ के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस शेयर स्वैप के रेशियो के बाद हर एक स्वैप में आपकी जो वैल्यू है वो 1130 रुपीज़ से कम हो जाएगी। और ये वैल्यू इक्विवेलेंट तब हो पाएगी अगर अभी ICICI सिक्योरिटीज़ का शेयर और गिरे और 830 पर होए, तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं तब वैल्यू बनेगी बराबर। और कल वैल्यू और ज़्यादा थी क्लोजिंग प्राइस, तो इस वजह से आज गिरावट देखने को मिल रही है, ताकि एक फेयर वैल्यू पर आ पाए। क्योंकि अभी ज़्यादा वैल्यू है, ICICI सिक्योरिटीज से इतनी मिलनी है, लेकिन ICICI बैंक के जितने शेयर्स मिलेंगे उनकी वैल्यू कम पड़ रही है, इसलिए निवेशकों को ICICI सिक्योरिटीज इतना पसंद नहीं आ रहा और वो इससे एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के ऊपर फिर हमने आज एक एक्सपर्ट से भी बात करी थी, संतोष सिंह से। हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर करना क्या चाहिए ICICI बैंक और ICICI सिक्योरिटीज़ में। तो उनका बड़ा सिंपल सा मानना है कि आपको अभी ICICI सिक्योरिटीज़ से दूर रहने की ज़रूरत है और ICICI सिक्योरिटीज़ के बदले आप ICICI बैंक खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया वहाँ पर आपको ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन खरीदारी करनी कैसे है? आपको खरीदारी करनी है जब ICICI बैंक का हो 1200 का लेवल। अगर आप उस लेवल पर खरीद चुके हैं तो आपका टारगेट क्या होगा? तब आपका टारगेट रहेगा 1320 से लेकर 1360 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप बने हुए निवेशक तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी रखें, आपको एक स्टॉप लॉस पे लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस होगा 1175 रुपीज़ का। तो ये हमने आपको पूरी बात बताई कि ICICI सिक्योरिटीज़ में क्या चल रहा है, क्या मामला है और किस तरह से शेयर में इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही शेयर्स और स्टॉक्स और बाकी न्यूज़ के बारे में जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।